बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बाहर अंधेरी रात है इस वक्त और अंदर हम लोग शूट कर रहे हैं। मुझे रमज़ान याद आ गया जब रात रात को हम शूट करते थे। ऊपर से फिर रमज़ान आने वाला है, तो एडवांस रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे और मेरी पहली वीडियो मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ इस किस्म का ATV था, उस पर हमने बनाई थी और वो बहुत वायरल हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। वो इंडिया में वायरल हो गई थी वीडियो, लेकिन वो मेरी पहली वीडियो थी न्यू पार्क ट्रेडिंग पे। और आज फिर वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है कि एक दफ़ा फिर हम घिरे हुए हैं ATVs के दरमियान ही, जिसमें हमारे पास बेबी से लेकर जाइगेंटिक बड़े साइज तक सारे ही इस वक्त ATVs मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन ATVs के बारे में बताऊं, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अभी गलती से कार मेट पीके मेरे मुंह से निकल गया था, तो कार मेट पीके को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको गाड़ियों का शौक है तो वो हमारा सेकेंडरी चैनल है। न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। गो ओवर देयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू देम एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल भाई, आपको याद है ना कि पहले हमने ATV जी आउटडोर हमने वीडियो बनाई Exactly. और काफी वायरल हुई थी। काफी वायरल हुई थी। वो नमन सिंह और नमनदीप सिंह, तो रमनदीप सिंह वो सारे ने मैसेज कर रहे थे पानी कितने दी हैगी थे इंडिया से काफी लोगों ने कांटेक्ट किया, पहुंचा दोगे तुसी की में ये वो दूसरा तीसरा। बहरहाल बठिंडा में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हर जगह इनकी डोर टू डोर आपको डिलीवरी अवेलेबल है। एनीवेज फैसल भाई, उस वक्त और इस वक्त की प्राइस में क्या फ़र्क है? प्राइसिंग जैसा कि टाइम के साथ साथ काफ़ी चीज़ों के अंदर चेंज आ गया, तो प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो डेट टाइम प्राइस कुछ और थी और आज जो है प्राइस, करंट प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस प्राइस पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि दिल जलाने वाली बात है। दिल जलाने वाली बात। हाँ। तो अभी जो जैसा कि बताया उमर भाई, में इसमें हमारे पास चारों साइजेस मौजूद हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी साइज़ है और अडल्ट के लिए भी साइज़ है। तो सबसे जो छोटा साइज़ आता है ये ग्रीन कलर का क्वाड बाइक है, जो कि 110cc कैटेगरी के अंदर आता है, फॉरवर्ड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन के साथ। तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया बच्चों के लिए, जो कम से कम 7-8 साल से बड़ा जो बच्चा है उसको चला सकता है। लेकिन इसकी इतनी पावर कैपेसिटी है कि अगर मैं भी इसके ऊपर बैठूँ या बड़ा बंदा कोई भी इसके ऊपर बैठे तो इसकी पावर इतनी है कि ये उसका लोड उठा लेगा। लेकिन इसमें जैसा कि जो सीट है वो छोटी होती है, तो लेकिन स्पेशली ये बच्चों के लिए बनाया गया है। तो बाकी इसके अंदर आपको फ्रंट एंड बैक के ऊपर ट्यूबलेस टायर दिए जाते हैं और टायर जो पैटर्न है इसका ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको इसके दोनों साइड्स के ऊपर ड्यूल शॉक्स दिए जाते हैं, रियर के ऊपर इसके सिंगल मोनो शॉक दिया गया है और 110cc कैटेगरी के इसके अंदर इंजन है, जो कि तकरीबन 45 to 50 किलोमीटर की रेंज देता है। बाकी जो है इस बाइक की साउंड है वो भी स्टार्ट करके आपको सुना देते हैं। तो ये थी इसकी साउंड और अट्रैक्टिव साउंड है। बाकी इसमें जैसा बताया कि बच्चा जो भी है तकरीबन 7-8 साल से बड़ा बच्चा कोई भी चला सकता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स गियर होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड गियर है और रियर के ऊपर बैक के ऊपर आप पुश करेंगे, सेम लाइक गाड़ी में ड्राइव और रिवर्स इस तरह ऑप्शन इसके अंदर भी सेम उसी तरह मौजूद है। इसके बाद जो बड़ा साइज़ इसके अंदर आता है, ये इसमें 2 ऑप्शन मौजूद है 125cc कैटेगरी के अंदर। और ये वाला जो मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मोस्ट डिमांडेड है। फॉल्कन इस मॉडल का नेम है और 125cc कैटेगरी के अंदर ये मॉडल है। इसके जो टायर आप देखें तो काफ़ी अच्छे नए पैटर्न डिज़ाइन है इसके अंदर टायर के अंदर, और टायर साइज़ 16/8/7 इसका टायर साइज़ है। और ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट के ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है, रियर पे भी डिस्क ब्रेक है। शॉक सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे हैं। नए मॉडल्स के अंदर जो है इसकी जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव की गई है। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी इसके अंदर यूज़ की गई है। ये लाइट आप देख सकते हैं, इसके अंदर लो एंड हाई बीम के अंदर LED लाइट्स दी गई हैं। और साउंड भी आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसमें अडल्ट बंदा कोई भी जो है ना 13 ईयर अबव कोई भी बंदा इसको इजीली चला सकता है। और सीट भी इसकी काफ़ी नए स्टाइल के अंदर कंफर्टेबल सीट दी गई है। प्रोटेक्शन के लिए रियर के ऊपर ग्रिल है, जो कि एक प्रॉपर कवर्ड है ऊपर प्लास्टिक कवर से। बाकी इसके ऊपर जो बैठने का सिटिंग पोस्चर है वो इस टाइप का आता है
और ये वाले बाइक जो है ना नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए, ट्रैक्स के लिए, इसके साथ ही जो फार्म हाउसेज उसके लिए लोग ये बाइक परचेज़ करते हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की जाते हैं, तो बच्चे भी चला सकते हैं, बड़ा अडल्ट हो तो वो भी इसके ऊपर 4 व्हीलर के ऊपर अपनी राइड एंजॉय कर सकता है। दोनों कंट्रोल ब्रेकिंग का आपको राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रेकिंग दी गई है। राइट साइड जो ब्रेक है फ्रंट होती है, लेफ्ट साइड जो ब्रेक है वो रियर की ब्रेक है। इस तमाम बाइक्स के अंदर जो आपको एक्सीलेटर है वो थंब एक्सीलेटर मिलता है, जो कि आप इसको पुश करेंगे अपने थंब से तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। और इसके अंदर स्पीड लिमिट की एडजस्टमेंट होती है, आप किसी भी स्पीड के अंदर इसको एडजस्ट करना चाहें तो इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड ग्रिप के अंदर आपको किल स्विच, लाइट, हॉर्न वगैरह और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी गई है। फ्यूल स्टोरेज तकरीबन 2.5 लीटर तक इसके अंदर फ्यूल स्टोरेज होती है। और इसके अंदर भी आपको इस 125 सीसी कैटेगरी के अंदर 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है। सीट भी इसकी आप देखें तो काफ़ी वाइड दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें रियर के ऊपर भी आप देखें तो जो इसकी लाइट्स है काफ़ी अच्छी किस्म की दी गई हैं। और यहाँ पे इसका ये मफलर इसका दिया गया सिंगल मफलर है, काफ़ी टेक्निक साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। और शॉक सस्पेंशन की बात करें तो रियर के ऊपर सिंगल मोनो शॉक होता है और इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट मौजूद है, आप इसको एडजस्ट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। रियर के ऊपर आपको सिंगल डिस्क दी हुई है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ। और रियर की जो टायर साइज है सेम पैटर्न है, फ्रंट एंड बैक है। और ये ट्यूबलेस टायर आता है चारों व्हील्स के अंदर। इससे अबव में जो मॉडल है उसके ऊपर बैठे हैं उमर भाई, ये 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ये मॉडल है। So guys, it's a beast of a bike। 125 सीसी के हिसाब से मुझे इसकी बॉडी थोड़ी ओवरलोडेड लगती है और जिसकी वजह से मतलब ये ऑन पर्पस है ऐसा। उसकी वजह ये है कि आपको ये मोर देन इनफ पावर देता है ऑफ रोडिंग में, या अगर आप ये बल्क में ख़रीदते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़रीदते हैं सोसाइटीज़ के लिए या अप नॉर्थ के लिए, या आप तरबेला डैम या इधर उधर जो भी आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, फन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए ख़रीदते हैं, तब भी ये अवेलेबल है। उसमें ये सीन है कि उसके लिए मोर देन इनफ है, उसमें स्पीड नहीं चाहिए होती है, आपको थ्रिल चाहिए होती है। पहाड़ी इलाकों, सहराई इलाकों प्लस सी व्यू हो गया या आपका हॉक्स वे हो गया, वहाँ पे ये परफेक्ट बाइक्स हैं, आपको अक्सर नज़र भी आ जाते हैं। अब 70-80 बहुत बड़ी स्पीड है इन बाइक्स के लिए। इनके टायर साइज़ अगर आप देखेंगे तो जीप के टायर्स के साइज़ हैं इसके, और स्पेशली प्रोफाइल देखेंगे इसके तो नेक्स्ट लेवल प्रोफाइल है इसकी। फिर उसके बाद इसके ऊपर खड़े होकर जब आप इसे चलाएंगे तो आपका सारा जोर ऑटोमेटिकली फ्रंट इस पे आ जाएगा, फ्रंट टायरों पे, जिसकी वजह से आपको बेटर ट्रैक्शन एंड बेटर रोड ग्रिप मिलेगी। वैसे अगर आपको एटीवीज़ का शौक है तो आपने नेट पे काफ़ी सारे वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे व्हीलिंग कर रहे होते हैं इनके साथ। तो वो बड़े बाइक्स होते हैं, मतलब बड़े बाइक्स मीन्स एक तो साइज़ में भी बड़े होते हैं, इंजन बहुत बड़े होते हैं उनमें। तो इसमें उतना ही है जितना हम लोग इन जगहों पे एज अ कमर्शियल व्हीकल इसे चला सकें, और अपना पर्सनल भी अगर आप लेते हैं तो आप उस पर चिल कर सकें। तो यहाँ पे देखें तो 80 किलोमीटर तक बता रहा है, वैसे 60 किलोमीटर तक ये ईजीली चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया फैसल भाई ने कि एक्सेलरेटर आपका थंब में ही रहेगा, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का बाइक हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप सादा 125 से 70 सीसी का एक्सेलरेटर भी अगर आप यहाँ लगाना चाहें तो इट्स पॉसिबल, जैसे आपको इजी लगे वैसे मुमकिन है। फिर हैंड ब्रेक्स इसके अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है, इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं आप या हटा भी सकते हैं। ये हट गई और ये लग गई, ठीक है, अब ये नहीं हिलने वाली। काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, और उसके साथ साथ अगेन आपको जो राइडिंग गियर है इसके साथ भी एज अ मस्ट यूज़ करना ही होगा, क्योंकि ये एडवेंचर वाली चीज़ है। आप गिरेंगे भी, 10 दफ़ा गिरेगा ये। गिरने से याद आया, अगर आप इसकी बॉडी देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो कागज़ है। ये इसीलिए इतनी लचकदार बनाई गई है कि ये बेंड भी हो सकती है गिरने की सूरत में, ठीक है, लेकिन ये टूटेगी नहीं। तो इसीलिए इसको इस किस्म का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। 4 बड़ी आपको ऑक्सिलरी लाइट्स इसके साथ लगी हुई मिल रही हैं, जैसे बड़ा आप इस पे शिकार पे जाने वाले हों रात के वक्त, उस किस्म की लाइटिंग इस पे लगा के दी गई है। लाइट्स ऑन हुई हुई आप देख सकते हैं, वेरी वेरी पावरफुल लाइट्स। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, काम भी करती हैं ये। अब इतनी पावरफुल है, मेरा चेहरा आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा, इसलिए इनको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसका सेल्फ स्टार्ट बटन, ओ ये स्टार्ट हो रहा है यार ये। थ्रिल सही है इसमें, ठीक है, वाइब्रेशन सही आपको ऊपर तक झंझोड़ती है, यही तो थ्रिल है इस बाइक का। दिस इज़ नॉट मेड फॉर कंफर्ट एट ऑल।
ठीक है, जैसे मैंने बताया मोस्टली आप यूं ही करके चलाएंगे इसे, ठीक है। सो कंफर्ट का सी भी नहीं पता इन बाइक्स को, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। बाकी मटेरियल आप देख सकते हैं, 86 किलो का बंदा 85 किलो का इसके ऊपर खड़ा हुआ है, और ये भी प्लास्टिक है, लेकिन ये अनब्रेकेबल है अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू ब्रेक इट, फिर तो लोहा भी नहीं टिकता। बहरहाल ये जिस मकसद के लिए बना हुआ है वो पूरा कर रहा है। सो पीछे आप यहाँ रैक देख सकते हैं, इस रैक के ऊपर आप एक्स्ट्रा बॉक्स भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा सीट लगा के बच्चों को बिठाना चाहें, दैट्स आल्सो पॉसिबल। फैसल भाई क्या प्राइस है इसकी? जी इसमें जो हमारे पास ये दोनों मॉडल हैं 1 to 5 सीसी कैटेगरी में, इसकी प्राइस जो है 220 है, 220 है। और दोनों का जो गियर ट्रांसमिशन है इसमें 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाती है। फैसल भाई वैसे मेरा इतना ही कद होता, कितना मजा आता। हाँ जी ठीक है, ये सर उठा के मुझसे बात करते, मैं सर झुका के बात करता नजर ही ना आते। एनीवेज ये बाइक हो गया ज़बरदस्त। प्राइस इसकी आपने अभी क्या बताई? इसकी और वो उस मॉडल की सेम प्राइस है 220 220 1 to 5 सीसी। अच्छा वो भी 1 to 5, जी वो भी 1 to 5 वेरी गुड। सीसी। बिग बॉय यहाँ पे मौजूद है, जो कोने में छुप के खड़ा है। फैसल भाई हम टायर साइज से ही डिफरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टायर बच्चा लग रहा है दूसरे टायर के सामने, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन? जी ये सबसे बड़ा साइज है 150 सीसी कैटेगरी में। इसमें 8 इंच के फ्रंट एंड बैक के ऊपर रिम दिए गए हैं, और इसका टायर भी आप देखें काफ़ी वाइड है। फ्रंट के ऊपर जो टायर साइज है इसका 19/7-8 ये इसका फ्रंट टायर साइज है, और ये ड्यूल स्पोर्ट पैटर्न टायर है जो कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पज़ के लिए चलता है। बाकी उमर भाई ने जैसे बताया कि इनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रंट एंड बैक के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए ग्रिल लगी होती है। खुदा न खासा कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, यहाँ से कहीं भी हिट होता है खुदा न खासा, तो ये आपकी भी सेफ्टी करेगा, और क्रैश गार्ड के तौर पे ये लगा होता है, और ये आपकी भी बॉडी की भी प्रोटेक्शन करता है। इसमें भी इस मॉडल के ऊपर फ्रंट के ऊपर आपको सेम उसी बॉडी के अंदर ऊपर ग्रिल के ऊपर ये कवर दिया गया है। फ्रंट के ऊपर एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं, LED लाइट्स हैं। अच्छा ये मजबूत रैक है, इसके ऊपर आप सामान भी रख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं मिस कर गया था, ये रैक मौजूद है, तो इसके ऊपर भी आप कोई बैग वगैरह रखना चाहें तो इजीली रख पाएंगे। बिल्कुल। ये इसकी एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, फ्रंट की भी और नीचे भी लाइट्स मौजूद हैं, और ये ऑडी स्टाइल जीप है। और इसकी जो साइज़ है वो कंपेयर है इसके 1 to 5 सीसी साइज़ काफ़ी बड़ा है। मतलब बच्चे अगर हों तो 2 बैठ सकते हैं 13 ईयर अब, और बड़ा बंदा हो तो इजीली एक बैठ सकता है। मैं भी आपको उसमें बैठ के चेक करवा देता हूँ। इस पोजीशन के अंदर आप इसके ऊपर बैठते हैं, और इसके अंदर लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए रियर के ऊपर भी इसके ग्रिल मौजूद है, और ये प्रॉपर ग्रिल जो है इसके ऊपर कवर इसके ऊपर लगा हुआ ग्रिल के ऊपर, जो कि एक अच्छी लुक देता है इसको। बाकी रिम साइज़ आपको बताया फ्रंट एंड बैक सेम है, 8 इंच के रिम है। गियर ट्रांसमिशन 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन इसके अंदर आती है। फ्यूल एवरेज के वाले से लोग पूछते हैं, तो ये वाली बाइक की एवरेज अच्छी होती है, तकरीबन अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर होती है। बाकी ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डेली आप अगर कहीं कम्यूटिंग करनी है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये बनते होते हैं ट्रैक के लिए। उमर भाई ने जैसे बताया ट्रैक पे आप यूज़ कर सकते हैं, फार्म हाउसेस पे यूज़ कर सकते हैं, या कोई सोसाइटी के अंदर आपका कोई एरिया है तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे भी पिंड इस्लामाबाद में जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी हम बाइक्स की सप्लाई देते हैं, वहाँ पे भी यही वाले बाइक्स यूज़ किए जाते हैं ट्रैक के ऊपर जो चल रहे होते हैं। इसकी क्या प्राइस चल रही है? 150 सीसी में ये जो क्वाड बाइक है इसकी प्राइस 320 है, और डिलीवरी सर्विस ऑल पाकिस्तान मौजूद है। उमर भाई ने जैसे बताया कि इसके साथ सेफ्टी गियर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये बाइक कोई भी परचेज करेंगे तो इसके साथ हेलमेट और सेफ्टी गियर एज अ कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा न्यू पार्क ट्रेडिंग। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके सो गाइस ये थे आज के बाइक्स। वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग वापस आ रही है कि मेरी पहली वीडियो वायरल हुई तो वो वायरल भी कहाँ हुई, इंडिया में। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसे पाकिस्तान में वायरल करना आपने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ट्रस्ट करते हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे, तो यकीनन फैसल भाई भी आपका थैंक यू अदा करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच अगेन। इसी तरह के मज़ीद एक्साइटिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।